परम आदरणीय परम पूज्य स्वर्गीय डॉक्टर ओपी महात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज आपकी स्मृति में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आदरणीय परम गुरुदेव संत महोदय के श्रीमुख से सुंदरकांड का पाठ का उच्चारण हो रहा है। परम पूज्य स्वर्गवासी आत्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। परम पिता परमेश्वर ओपी महात्मा जी की स्वर्गवासी आत्मा को शांति प्रदान करें। धन्य है वो विभूतियाँ जो इस मानव जाति में जन्म लेकर मानवता की शोभा बढ़ाती है। उसी में थे हमारे डॉक्टर ओपी महात्मा जी, जिनका बहुत ही कुशल कार्य रहा है। इतनी उम्र के बाद भी वह हमेशा हस्त पुष्ट और एक युवा की तरह उनकी सोच थी। हमेशा हर एक परोपकारी सेवा कार्यों में जुड़े रहते थे। आप कई संगठन, कई ट्रस्ट के आप संरक्षक थे, जिन्हें शायद हम भी बता नहीं सकते। इतनी शायद पोथियों में आपका विवरण मिलता है। आपने कई किताबों में विवरण है। आपने अपनी कई प्रशासनिक सेवाएं भी प्रदान की है। इसके साथ ही आप अखबार के प्रकाशक भी रहे हैं और आप ब्लड बैंक के संचालन संरक्षक के रूप में भी आपने सेवाएं दी हैं। ऐसे डॉक्टर ओपी महात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऐसी विभूतियाँ बहुत कम जन्म लेती है। तो आज सुंदरकांड का पाठ करके उनके चरणों में शत नमन किया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव आदरणीय महंत जी द्वारा आज सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। राम, तो आज 28 तारीख जनवरी माह का महीना है 2025। जैसा कि मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट इनके सानिध्य में आज यहाँ पर हवन पूजन भी हुआ है और अब सुंदरकांड का पाठ भी प्रारंभ होने जा रहा है। और जो निमित्त हैं वो निमित्त हमारे ओपी महात्मा हैं, जिनका कुछ समय पूर्व देवलोक गमन हो गया था। बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व था उनका। जहाँ भी कोई सनातन धर्म संबंधी कोई सेवा कार्य होता था उसमें ओपी महात्मा हर वक्त आगे रहते थे और उनसे हम सभी संत महात्मा भक्तजन सभी उनसे प्रभावित थे। ओपी महात्मा जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका गुण था और इतने वो कोई महात्मा से कम नहीं थे। सारे गुण उनमें थे। ग्रस्त होते हुए भी महात्माओं के सारे लक्षण उनके अंदर समाहित थे। इसलिए आज हम उन परम आत्मा की दिव्य शांति के लिए और उनके कल्याण के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर हवन पूजन एवं सुंदरकांड का पाठ अब प्रारंभ किया जा रहा है। तो इस निमित्त मैं आज ओपी महात्मा को तय दिल से, हृदय से मैं इनको सुमन श्रद्धा अर्पित करता हूँ और यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महापुरुषों को आप यहाँ पर इस धरती के ऊपर भेजें ताकि हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, सनातन धर्म की रक्षा हो और सनातन धर्म आगे से आगे बढ़े। तो जैसा कि ओपी महात्मा से हम सभी जन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं वो भी सब ओपी महात्मा जी से जुड़े हुए थे और अभी भी उनके मार्गदर्शन के ऊपर चल रहे हैं। मैं आशा करता हूँ उनका जो बताया हुआ मार्ग है उस मार्ग के ऊपर हम सभी अनवरत रूप से चलते रहेंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ में मैं पुनः ओपी महात्मा को प्रणाम करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। तो ओपी महात्मा जी का बहुत ही धर्म के प्रति, सनातन के प्रति बहुत ही अच्छा रुझान रहा है। वह एक धर्म प्रेमी के रूप में, एक प्रकृति के प्रेमी के रूप में
और मानवतावादी के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए वो कई संस्थाओं के प्रतिनिधि थे, कई संस्थाओं में वो संरक्षक थे, कई संस्थाओं में वो स्वयं संस्थापक भी रह चुके हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी ओपी महात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम भी अपने जीवन में मानवता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें और सेवा करते रहें। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो तृतीय प्रहरार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतन्मन्त्रे अष्टविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मा वर्तेकदेशे गंगाया उत्तरे तटे नर्मदाया दक्षिणे तटे राजस्थान राज्ये उदयपुर नगरे संवत् 2083 मासानां मासे उत्तम शुभ माघ मासे कृष्ण पक्षे तिथो चतुर्दशी वार मंगलवासरे नामाहम मम। अब अपना अपना सभी जने नाम मनी मन के अंदर बोल दीजिए। गोत्रस्य गोत्र बोल दीजिए। की ओर से श्री सुंदरकांड पाठस्य करिष्ये तत्निमित्तार्थे। अब जिस निमित्त से ये पाठ होने जा रहा है वो निमित्त एक ही निमित्त है कि उन महान आत्मा को ये पाठ का फल, जहां भी वो आत्मा विराजमान है उनको ये फल हम समर्पित करते हैं। तत् निमित्तार्थे शुभ संकल्पम करिष्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। आज मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट द्वारा जय अम्बे आश्रम के अंदर हमारा आदरणीय डॉक्टर ओपी महात्मा गुरु जी द्वारा ये जो आश्रम शुरू किया था, इसकी ओपनिंग हुई थी 12 अक्टूबर के दिन। और गुरुदेव की मतलब हमारे बीच में नहीं रहे, अपने उनकी प्रेरणा के लिए, उनकी आत्मा के लिए, उनके लिए संग्राम सभी संस्था वाले, हम सभी परिवार वाले मिलके और उनके निमित्त आज सुंदरकांड का पाठ रखा और गायत्री उनकी शांति के लिए हवन भी रखा। और जहाँ भी रहे वो हम सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे, कृपा दृष्टि बनी रही और उनके आशीर्वाद से संस्था खूब आगे बढ़े, खूब चले और सभी मानव की सेवा हो। जो पीड़ित महिलाएं जो उन्होंने हमको जो काम कार्य दे के गए, बस हम सभी मिलके इसको तन मन से इसको निष्ठापूर्वक इसको आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम। कौन है? कुंवर विजय सिंह कछुआ, प्रदेश महासचिव फेडरेशन ऑफ एनजीओज। आज हमारे एनजीओज के राजस्थान संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर ओपी महात्मा साहब के आकस्मिक स्वर्गवास के बाद श्री मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट के संस्थापिका बसंती जी वैष्णव की ओर से भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन उनकी आत्मिक शांति के लिए रखा गया है, जिसके अंदर मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट सहित शहर के जाने माने अनेक धर्म समाज सेवी संगठन आज यहाँ सत्संग कर डॉक्टर ओपी महात्मा साहब को आत्मा की शांति के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। हॉल देख सकते हैं आप, चारों तरफ पब्लिक फुल हो चुकी है। आश्रम में जगह 500 व्यक्ति के होने के बावजूद पब्लिक रोड पर खड़ी हुई है। पंडित राम साय जी के नेतृत्व में, पंडित पन्नालाल जी के नेतृत्व में, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब, हेमलता जी, एडवोकेट विधि जी सोनी के नेतृत्व में भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन हो रहा है। दूर दूर तक लोग सुनने के लिए यहाँ आतुर है। सभी के मन में एक ही भाव, डॉक्टर ओपी महात्मा साहब की आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो, इसी निमित्त ये कार्य किया जा रहा है। जय श्री राम। बसंती वैष्णव संभाग्य मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट जय अम्बे आश्रम संस्थापिका अध्यक्ष और हम सभी मिलकर आज जो आयोजन किया गया, जो भी इसमें पधारे अलग अलग संस्था से जो पधारे पदाधिकारी गण, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज हम जो भव्य हमारे गुरुदेव के इसमें शामिल है, उनका सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आप जो हमारे मीडिया प्रभारी जिनका हर समय हमारे साथ में खड़े रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम। आज डॉक्टर साहब ओपी महात्मा साहब की शांति के लिए सुंदरकांड का पाठ और गायत्री किया है। हम सभी संस्था वाले इकट्ठे होकर सारे जी की माया बहन, जसवंती बहन, वो सब कर रहे हैं। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। तो गुरुदेव का ये सुंदरकांड का पाठ महंत जी द्वारा किया जा रहा है। धन्य है वो विभूतियाँ जो भारत की धरती पर जन्म लेकर भारत की शोभा बढ़ाती है। ऐसे विभूतियों के चरणों में शत शत नमन, शत शत वंदन।
ऐसी विभूतियाँ जन्म लेती रहे, ऐसी दिव्य आत्मा समाज में प्रकाश फैलाती रहे। डॉक्टर ओपी महात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। मेरा उनसे मुलाकात 2009 से ही था और बहुत ही लंबा सानिध्य आपका प्राप्त हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप जैसी विभूति के साथ कई सेवा कार्य में भागीदारी निभाने का मौका मिला। और देखिए, बड़े उत्साह के साथ आपको आज भाव सुमन समर्पित किए जा रहे हैं। मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट और सभी सामाजिक संगठन द्वारा आज ये पूरा भव्य कार्यक्रम रखा गया है सुंदरघाट। आइए सब मिलकर ऐसी विभूति की प्रेरणा लें, ऐसे विभूति के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करें। ऐसी विभूतियाँ हमारे मानव जाति के लिए प्रेरणादायक होती है। आज शायद हम अपने अश्रुओं के साथ गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। वह बहुत ही ज्ञानवान थे, उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व बहुत ही सराहनीय है। हमेशा वो भगवान श्री राम सनातन प्रेमी थे और उनकी क्या प्रशंसाएं करें। बहुत लंबा सानिध्य आपका प्राप्त हुआ था। आपके सानिध्य में हम सेवा करना सीखे। आज आप हमारे बीच में नहीं, आपकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। हम आपको सदा याद करते रहेंगे, आपको सदा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते रहेंगे। आइए कोटि कोटि प्रणाम करते हैं गुरु के चरणों में। ऐसे गुरु का हमें सानिध्य मिला, ऐसे गुरु ने इस आश्रम का उद्घाटन किया, ऐसे गुरु संस्थापक और संरक्षक के रूप में आपने भूमिका निभाई। आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। आप जिस लोक में भी हो, प्रभु आपको शांति प्रदान करे, यही प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम।